हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका। आज हम लोग सीजीपीएससी 2023 में जो सीसेट में जो गणित पूछा गया था, जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, वो आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 2 की घात 30 धन 2 की घात 30 धन 2 की घात 30 धन 2 की घात 30 क्या है, इक्वल्स टू क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की घात 30 धन 2 की घात 30 धन 2 की घात 30 धन 2 की घात 30। मैं क्या करता हूँ, सभी से 2 की घात 30 कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 की घात 30 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की घात 30 धन यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 2 की घात 30 गुना 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 30 धन 2, 30 धन 2 मतलब क्या, 2 की घात 32। 2 की घात 32 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, दो टैंकर है। वहाँ पे क्या है, 850 लीटर 680 लीटर के पेट्रोल है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या है जब दोनों टैंकर के पेट्रोल को सटीक संख्या में माप सके। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एचसीएफ निकालते हैं 850 और 680 का। ठीक है, अब देखिए 850 और 680 का मुझे चाहिए एचसीएफ। ये मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है, ये ध्यान रखेंगे। जब भी हमें किसी संख्या का क्या करना है, एचसीएफ निकाले, तो हम क्या है, एक डिफरेंस मेथड देखने वाले अंतर विधि, यहाँ पर क्या करेंगे, 850 में क्या करूँगा, 680 घटा दूंगा। तो ये कितना जाएगा, 170। यदि 170 850 और 680 का एचसीएफ होगा तो ये क्या करेगा, 170 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। यदि 170 एचसीएफ होगा तब के लिए। यदि एचसीएफ नहीं होगा तो ये 170 850 और 680 को भाग पूर्णतः नहीं करेगा। ठीक है, तो भाग लगा के देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 170, तो ये पूरा पूरा भाग जाएगा 5 बार में। सिमिलरली 680 क्या हो जाएगा, 170 से भाग दूंगा तो 4 बार में चले जाएगा पूरा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 170 एचसीएफ है 850 और 680 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जो दूसरा मेथड, जो हम लोग नॉर्मल जो गुणनखंड वाला जो विधि वहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 850 को हम लोग क्या करें, फैक्टराइज करेंगे 2 से। ये क्या है, 2 चौके 8 और ये 25 हो जाएगा। अब किससे जाएगा, 5 से। 5 से करेंगे क्या हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25। यहाँ पे क्या होगा, फिर 5 से जाएगा 17 बार, और ये 17 और ये 1 बार। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आते हैं हम लोग 680 के लिए। 680 क्या, 2 से भाग देते क्या हो जाएगा, 340। फिर 2 से भाग दें क्या हो जाएगा, 170। और 2 से भाग दे सकते हैं, 8 हो जाएगा 85। और किससे भाग दे सकता हूँ अभी, 5 से। तो क्या हो जाएगा, 17 और 17 फिर 1। ठीक है, मैं 850 को क्या लिख सकता हूँ, 850 बराबर 2 × 5 × 5 × 17। और 680 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2 × 5 × 17। ठीक है, अब देखता हूँ मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या मिल रहा है मुझे, 2 मिलेगा दोनों में। सिमिलरली एक 5 मिलने वाला है मुझे, और एक 17 मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 17। 2 × 5 × 17 मतलब क्या, 170। ठीक है, तो 170 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, 10 से 190 दोनों शामिल है के बीच 10 के सभी गुणनफलों का औसत कितना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, 10 से हमें क्या, 190 के बीच हमको 10 के सभी गुणनफल का औसत निकालना है। अब देखो पहला अंक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि क्या 10 से विभाजित होगा। उसके बाद अगला अंक क्या होगा, 20। फिर क्या हो जाएगा, 30। फिर 40। फिर 50। ऐसे करते करते अंतिम अंक क्या हो जाएगा, 190। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बोला है, 10 के सभी गुणनफलों का औसत निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10 लेके 190 तक मेरे टोटल कितने नंबर हुए, संख्या क्या होगी इसकी। यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है, यदि ये 200 होता तो क्या होता, टोटल नंबर 20 होता। लेकिन ये 200 नहीं है, ये क्या है, 190 तक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नंबर कितना है, टोटल कितनी संख्या है इसकी, 19। ठीक है, तो ये हो गया 19। अब देखो इसको हल कैसे करें, हमें क्या बोला है, सभी को क्या औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, 10 धन 20 धन 30 धन 40 धन 50, ऐसे करते करते 190 तक, बटे यहाँ पे क्या, औसत तो नीचे 90। ठीक है, अब देखिए मैं ध्यान से देखूं तो सभी में 10 मुझे दिख रहा है ना।
ये 10 है और इसको 2 गुना 10 लिख सकता हूँ, इसको 3 गुना 10, इसको 4 गुना 10, इसको 5 गुना 10, इसको 19 गुना 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया, 10 सभी से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 10 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, ऐसे करते करते 19 तक। ठीक है, बटा 19। और आगे हल कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 19 पहले से था। ठीक है, अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 से लेके किसी n तक के नंबर के संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन में 2, है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो n क्या है, यहाँ पर 19 है अंतिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19, और अंदर क्या हो जाएगा 19+1, है ना, 19+1। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, हल कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या क्या 10 गुना ये हो जाएगा 20/2। हल करूँगा क्या आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें। यहाँ पर देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, दो व्यक्ति है, उनके आय का अनुपात दे दिया है 9:7 है, उनके व्यय का अनुपात दे दिया है। यदि दोनों क्या है हर महीना 2000 रुपये बचा रहे हैं तो मासिक आय हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड आप लोग को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या इनकम दिया है, आय दिया है 9:7, और क्या दिया है, व्यय दिया है, व्यय का अनुपात 4:3, और क्या है हर महीना दोनों लोग क्या कर रहे हैं, 2000 बचा रहे हैं। ठीक है, अभी देखो अब हम क्या करें, यहाँ पर ये 9 और 3 का गुना करेंगे आपस में और घटा देंगे 7 और 4 के गुना को। ठीक है, तो 9 गुना 3 हो जाएगा, माइनस में 4 गुना 7, वो बराबर हो किसके, 4 का गुना 2000 से और 3 का गुना 2000 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 2000 माइनस 3 गुना 2000। इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, 3 या 27, 27 - 28, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8000 माइनस 6000। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 27 में 28 घटाऊंगा तो -1 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनकम वाली बात हो रही है, आय व्यय वाली बात हो रही है, तो निगेटिव का कोई मतलब नहीं होगा, तो ये निगेटिव हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट क्या आया, 1 यूनिट आया 2000 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो 1 यूनिट आया 2000, ये क्या है, ये इनकम के यूनिट के बराबर होगा, मतलब 1 यूनिट क्या है मेरा 9000 है, तो मैं यहाँ से 9 यूनिट निकाल लेता हूँ, तो 9 यूनिट क्या हो जाएगा 18000। सिमिलरली 7 यूनिट क्या हो जाएगा 14000 रुपये, है ना। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रिक ये कहता है कि यदि हम ध्यान से देखें तो क्या दिया है क्वेश्चन में, आय का अनुपात दिया है 9:7। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या निकालना है, आय ही निकालना है, आय ज्ञात करना है। मतलब जो आय जो यहाँ पे आया है ए बी सी डी में जो ऑप्शन में है, उनका भी अनुपात जो क्वेश्चन में जो अनुपात दिया है आय का अनुपात उसी के बराबर होना चाहिए, है ना, मतलब 9:7 आना चाहिए। तो मैं ऐसा ऑप्शन चेक करूंगा जहाँ पे मुझे आय का अनुपात मुझे 9:7 मिल जाए। ठीक है, तो यदि मैं ध्यान से देखूं तो ऑप्शन ए पे जैसे ही आता हूं तो मुझे इनकम का जो रेशियो है क्या दिखता है, मुझे 9:7 दिखता है। ठीक है, यदि मैं 2 से काटूं तो 2 × 18 हो जाएगा, 2 × 7 = 14 और 000 है दोनों में, तो कट जाएगा, तो 9:7 आ जाएगा। बी ऑप्शन पे ध्यान पे दूं तो ये तो 1:1 है, ये नहीं हो सकता। सी ऑप्शन पे आऊँ तो क्या है 11:10 है, ये भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे आऊँ डी ऑप्शन पे आऊँ तो क्या हो जाएगा 4:3। ठीक है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो मेरा बच गया कौन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन का सही होना उसकी मजबूरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए डी आई का क्वेश्चन है टेबल फॉर्म में, इसको बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे क्या है, दिए गए वर्षों में किसी कंपनी का प्रतिवर्ष व्यय है लाख में रुपए में। अब हमें बस प्रश्न में क्या पूछा है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ती है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कहाँ पर है, या ऋण पर ब्याज वाला, है ना, ये वाला हो जाएगा कॉलम। अब क्या करते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं।
तो सभी को यदि ध्यान से जोड़ूँ तो क्या हो जाएगा, 12 6 18, 18 में 5 जोड़ूंगा 23 का 3 हासिल आएगा 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 9 23 का 3 हासिल आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 और 4 18। ठीक है, 1833 ये आ गया 1833। मुझे क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत क्या है, तो मैं क्या कितने नंबर यहाँ पर, वो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ 5 से भाग दे दूंगा। यदि मैं इसको भाग दूँ तो क्या आ जाएगा, 5 3 15। ठीक है, यहाँ पे 3 बचेगा, 5 6 31। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर 5 6 31 हो जाएगा, फिर 3 5 6 31। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतना लाख रुपए। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे दिया है 2:3:4। तो सबसे बड़ा कोण हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यदि मैं रेशियो को क्या मान लूँ, 2x मान लूँ, 3x मान लूँ और 4x मान लूँ। ठीक है, तो क्या है, ये कोण है, तो ये तीनों कोणों को मिला के मेरा 180 अंश के बराबर होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज की क्या है, सभी कोणों का योग क्या हो जाता है, 180 अंश हो जाता है। मतलब ये भी तो कोण है, तो इसको यदि मैं जोड़ूँ तो 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, सभी को जोड़ लेता हूँ, क्या आ जाएगा 9x बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 डिग्री। मुझे क्या बोला है प्रश्न में, सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण मतलब क्या, 4x चाहिए। 4x क्या हो जाएगा, 4 गुना 20 मतलब 80 डिग्री। 80 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, अंक गणितीय श्रेणी 8 3 ऋण 2 के पहले 22 पदों का योग क्या है, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया, ए प्रथम संख्या क्या दी है 8। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, डी निकाल सकते हैं। सर्वांतर क्या होगा, 3 - 8 मतलब क्या आ जाएगा -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक 22 के पहले 22 पदों का योग निकालना है, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा 22। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अंतिम पद निकाल अंतिम पद निकाल लेते हैं। ठीक है, अंतिम पद कौन सा, जो 22 नंबर में जो पद है वो वाला पद हम निकाल लेते हैं। अंतिम पद बराबर क्या हो जाएगा, a धन n-1 इंटू डी। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का एक सूत्र होता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा 8 धन यहाँ पे हो जाएगा 21 गुना डी क्या हो जाएगा -5। हल करेंगे क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा -105। ठीक है, हल कर लेंगे और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 97। ठीक है, 97 वो भी माइनस में, -97 आ जाएगा। हमें क्या बोला है कि पहले 22 पदों का योग निकालना है। अब देखिए मेरा अंतिम पद आ गया, तो किस सभी पदों के योग के लिए क्या सूत्र होता है, 22 तक के पदों के योग के लिए क्या फार्मूला है, पदों के योग n/2 a धन l। ठीक है, यहाँ पे n क्या है 22 है, 22/2। a क्या है प्रथम पद 8 धन l क्या है -97। इसको हल करेंगे ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 और अंदर हल करेंगे कोष्टक में तो क्या हो जाएगा 8 - 97। तो ये कितना आ जाएगा 11 गुना यहाँ पे आ जाएगा ये 89 है ना। इसको हल करूंगा तो क्या हो जाएगा 9 8 9 17 हंस लाएगा 1 और 8 8 और 1 9। ठीक है, 9 7 9 और वो भी किस में निगेटिव में, यहाँ पे -89 होगा। तो -979 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है, एक वस्तु को क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यदि मैं क्रय मूल्य मान लूँ सीपी मान लूँ, कॉस्ट प्राइस मान लूँ 100 रुपये, तो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या है 20% लाभ पर, मतलब कॉस्ट प्राइस के 20% पर के लाभ पर बेचा गया है, मतलब कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा। यदि मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो लाभ क्या हो जाएगा 120 है ना। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 रुपये क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मुझे क्या बोला है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य क्या आ गया 120 और क्या है क्रय मूल्य 100 रुपये, दोनों के बीच का अनुपात निकालना है, 0 से 0 तक क्या आ जाएगा 6:5, 6:5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
2000 की प्रतिवर्ष 7% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना करें। 20वें वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, PRT/100। ठीक है, यहीं पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 2000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट का है 7%। और समय क्या दिया है, 20 ईयर। यहाँ पर हल कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2 0 कट जाएगा और क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और डबल 0 28। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, एक हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज निकलता है और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर उड़ता है। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से निकलता है और 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर उड़ता है। एक सही 1/2 मतलब 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए, मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ। यहाँ से क्या है, नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में कोई एक प्लेन चलता है, कितना, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सिमिलरली क्या है, एक प्लेन चलती है, वो कितने, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, ये हमें निकालना है। अब देखिए 1200 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल करता है, तो 1.5 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा, 1800 किलोमीटर, है ना। सिमिलरली ये जो प्लेन जो नॉर्थ की ओर जा रही है, वो कितना ट्रेवल करेगा 1.5 घंटे में, वो हो जाएगा 1500 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए दूरी मुझे पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1500 किलोमीटर। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1800 किलोमीटर। मुझे क्या है, दोनों प्लेनों के बीच की दूरी निकालनी है 1.5 घंटे के बाद का, मतलब ये वाली दूरी मुझे निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इतनी दूरी क्या हो जाएगी, 1800, इतनी दूरी क्या हो जाएगी, 1500 किलोमीटर। ठीक है, पाइथागोरस लगा लेते, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1500 का वर्ग धन 1800 का वर्ग। और क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वस टू, ये हो जाएगा 2 2 5 4 0 प्लस ये हो जाएगा 3 2 4 4 0। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, 2 2 5 4 0 प्लस 3 2 4 4 0। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 9 हो जाएगा 7 और यहाँ पे 5। ठीक है, कुछ गलत किए क्या, फिर से कर लेते हैं। 9 हो जाएगा, 2 और 2 4 और यहाँ पर 5, 5 4 9 4 0। ठीक है, यदि कुछ बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 0 है तो 2 0 बाहर आ जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और क्या है, 5 4 9 है, 5 4 9 मतलब क्या है, 61 × 9। ठीक है, इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, 300 वर्गमूल 61। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये किलोमीटर में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या बोला है, 616 सदस्यों की सेना की एक टुकड़ी को परेड में 32 सदस्यों के आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या में कॉलम में मार्च करना है। कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिसमें वो वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर HCF ही निकालना है हमें। ठीक है, यदि हम ध्यान से देखो तो क्या है, 616 और क्या है, 32 है। हमें क्या करना है, इसका HCF निकालना है, HCF ही इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यदि मैं 32 को देखूं, 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 से करूंगा तो 16, फिर 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8, फिर 2 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से यहाँ पर 1, मतलब 2 की घात 5 लिख सकता हूँ। सिमिलरली 32 को, 616 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 0, 2 8 16। और क्या हो जाएगा, 2 से भाग दूंगा तो 15 4, और 2 से भाग दे सकता हूँ 7 और 7 77। इसके बाद क्या हो जाएगा, 7 फिर 11, 11 से भाग दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की घात 3 गुना 7 गुना 11। ठीक है, बराबर 616। ठीक है, अब देखो मुझे क्या HCF निकालना है। HCF मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है यहाँ पर, 2 की घात 3। 2 की घात 5 में भी मुझे 2 की घात 3 मिलेगा, तो 2 की घात 3 मतलब क्या, 8। ये मेरा HCF हो जाएगा, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 मेरा राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर क्या बोला है, राजू ने मुंबई की अपनी यात्रा की योजना निम्नानुसार बनाई है। कुल दूरी का क्या 5/9 भाग हवाई जहाज से करेगा, शेष दूरी का 3/4 भाग रेलगाड़ी से, और शेष 200 किलोमीटर की दूरी कार से तय करेगा। तो मुंबई की कुल दूरी क्या है ये हमें बतानी है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हम मान लेते हैं टोटल दूरी x मान लेते हैं, x किलोमीटर। अब देखिए क्या है, कुल दूरी का 5/9 भाग हवाई जहाज से। यदि 5/9 भाग क्या करता है, हवाई जहाज से ट्रेवल करता है, तो शेष दूरी क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स गुना 5/9। तो ये कितना आ जाएगा, 9x माइनस 5x/9। तो क्या आ जाएगा 4x/9। ठीक है, 4x/9 किलोमीटर बच गया। क्या है शेष दूरी का, क्या है 3/4 भाग रेलगाड़ी से। मतलब इस 4x/9 का 3/4 भाग रेलगाड़ी से ट्रेवल किया। ठीक है, तो बच कितना गया, 3/4 भाग में कितना बच गया, मतलब एक भाग बच गया, 1/4 भाग बच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 - 3/4, इसको क्या लिख सकता हूँ 4 - 3/4। तो क्या 1/4 भाग ये क्या रिमेनिंग। तो मैं क्या करूँगा 4x/9 का रिमेनिंग कितना बच गया, 1/4 भाग। वही दूरी हमको दिया है 200 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा 200 के बराबर हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। क्या है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वस टू क्या आ जाएगा 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है ये क्या बोला है, 120 से 4 व्यक्तियों के एक परिवार को 30 दिनों के लिए संभाला जा सकता है, तो 300 से 6 व्यक्तियों के परिवार को कितने दिनों के लिए संभाला जा सकता है ये हमें बताना है। ठीक है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा MDH वाला, MDH अपॉन रुपी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा MDH अपॉन रुपी। ठीक है, यहाँ पे M क्या है, ये मैन है, D फॉर डे, H फॉर आवर। ठीक है, ये हो जाएगा रुपी। सिमिलरली यहाँ पर भी M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर और R फॉर रुपी। हमें देखिए पहले स्टेटमेंट में क्या है, 120 रुपये में 4 व्यक्तियों के एक परिवार को 30 दिन के लिए संभाला संभाला जा सकता है। तो एम मैन कितना हो गया 4 व्यक्ति, डे कितना है 30 दिन, और हमें नहीं दिया है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, बटे पैसा कितना है 120 रुपया। ठीक है, और अगले साइड आते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, तो 300 से 6 व्यक्तियों के कितने के परिवार को कितने दिनों के लिए संभाला जा सकता है ये हमें निकालना है। हमें देखिए मेन दी है 6 व्यक्ति, डे नहीं दिया है, डे निकालना है, और पैसा दिया है 300 रुपये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर से हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 300/6 बराबर डी। तो डी इक्वस टू क्या आ जाएगा 50, डी इक्वस टू 50 डे। 50 डे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला है, कौन सा भिन्न 1/2 से बड़ा है ये हमें निकालना है। ठीक है, अभी देखिए हमने परसेंटेज में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, ये 4/7 है, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 1/7 गुना 4 लिख सकता हूँ। 1/7 क्या होता है, यदि मैं परसेंटेज में देखो क्या 100/7 को क्या लिख सकता हूँ मैं 14.28। यहाँ पे 100 था, यदि मैं 100 हटा दूंगा तो क्या 0.1428। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ये 1/2 क्या है 50, मतलब 0.5 है ना। तो हमें ऐसा नंबर निकालना है, ऐसी भिन्न हमें चुनना है जो 0.50 से बड़ी हो। अब ऑप्शन ए पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 2/5 है, इसको यदि मैं 1/5 लिखूँ तो क्या हो जाएगा ये 0.20। और क्या यहाँ पर 2 है तो क्या हो जाएगा 0.40। तो ये 0.50 से बड़ा नहीं है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन पे आते हैं, 4/7 है। इस 4/7 में 1/7 को क्या लिख सकता हूँ 0.1428। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे क्या 4 का गुना है, तो गुना 4 करूँगा तो क्या हो जाएगा गुना 4। तो ये क्या हो जाएगा 0.56। ठीक है, और 28 जो भी हो, लेकिन 0.56 आ गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे मतलब ये 0.50 से बड़ा है, मतलब ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसकी बात करो तो कि 5/11 है, 1/11 क्या होता है 0.0909। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 5 है, तो इंटू 5 करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये कितना है 4545, मतलब 0.4545। ये 0.50 से छोटा होगा, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा 1/13 है, 1/13 को क्या लिख सकता हूँ 0.
07 है ना, कुछ करके आएगा, तो यहाँ पे इंटू 6 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0.42 के अराउंड आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो बच गया क्या, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, नीचे दिए गए बार ग्राफ लगातार 2 वर्षों का 2000-2001 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री हजार को दर्शाता है। हमें क्या बोला है, दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, ये हमें निकालना है। यहाँ पे B6 क्या है, यहाँ पर दोनों वर्ष मतलब 150 क्या है, हजार बिक्री हुई, और B3 का है यहाँ पर, B3 में टोटल बिक्री कितनी हुई है, यदि मैं ध्यान से देखूं तो 205,000 है ना। अब देखिए हमें क्या निकालना है, कितना प्रतिशत है ना B3 की कुल बिक्री का, तो ये क्या है B3 की कुल बिक्री और ये क्या है B6 की, तो क्या हो जाएगा 150 बटे 205, कितना परसेंट है बोला है तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 एकम 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 30। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3000 बटे 140। इसको हमें थोड़ा सा हल करना है। क्या कर सकता हूँ, यदि मैं हल कर लेते हैं 41 हो जाएगा। ठीक, ये कितना बार हमें आ जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, तो 7 और ये 28, यहाँ पे हल करूँ क्या कितना है 3 हो जाएगा, और ये 9 1 हो जाएगा। ठीक है, और 0 तो 3 बार में जाएगा 73 पॉइंट करके, तो 73 वाला क्या है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री से अनुपात। B2 की कुल बिक्री कहाँ है, 75 और 65, ये क्या हो जाएगा 0 और 140। अब B4 कहाँ है, यहाँ पर B4 क्या है 18 मतलब 180, कितना रेशियो बन रहा है 0 से 0, 7:9, 7:9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, 78 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 41 फ्रेंच भाषा लेते हैं, 22 जर्मन भाषा लेते हैं। फ्रेंच या जर्मन लेने वाले विद्यार्थियों में से 9 दोनों पाठ्यक्रम लेते हैं। कितने विद्यार्थी इन दोनों में से किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने हैं स्टूडेंट, 78 हैं। उनमें से क्या 41 ने क्या किया, फ्रेंच ले लिया, और क्या 22 ने क्या किया, जर्मन ले लिया। ठीक है, लेकिन 9 लोग क्या है जिन्होंने दोनों पाठ्यक्रम ले लिया है ना, तो मतलब क्या ये 9 क्या है फ्रेंच में भी काउंट हो जाएंगे और जर्मन में भी काउंट हो जाएंगे, तो ये 9 लोग 2 बार काउंट हो गए हैं। तो मुझे एग्जैक्ट नंबर निकालें तो क्या करना पड़ेगा, वो जो 9 है एक बार घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो 2 बार काउंट हुए थे। तो मैं क्या करता हूँ 41 + 22 माइनस में 9 ये घटा लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, यदि मैं ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये 13 में जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 4 और 54। 54 लोग क्या है जिन्होंने क्या है कोई ना कोई लैंग्वेज ली है, लेकिन हमें क्या निकालना है जो नामांकित नहीं है ये निकालना है। तो 78 में क्या करूँगा 54 माइनस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 4 और 2 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु 5 फीट प्रति सेकंड की गति से चलती है तो वह 1 घंटे में कितनी फीट की दूरी तय करेगी, ये हमें निकालना है। क्या बोला है, कोई वस्तु 5 फीट पर सेकंड की गति से चलती है, मतलब 1 सेकंड में कितना चलती है 5 फीट। हमें क्या निकालना है 1 घंटे में। यदि 1 सेकंड में 5 फीट चलती है तो 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में कितना चलेगी, 5 × 60 फीट है ना। मुझे क्या लेकिन 1 मिनट नहीं निकालना, मुझे तो 1 घंटा निकालना है। 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट। 1 मिनट का हमने निकाला यहाँ पर मैं 60 मिनट का मल्टीप्लाई करता हूँ, 60 बराबर क्या हो जाएगा 5 × 60 × 60। इसको हल कर लेते हैं, 2 जीरो हो जाएगा 36 गुना में 5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 18,000 फीट। 18,000 फीट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 छात्रों की एक संख्या में आदित्य का रैंक शीर्ष से 12 है, नीचे से उसका रैंक क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो टोटल नंबर है उसको लिख के क्या करते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप प्लस बॉटम, और क्या करते हैं -1। मुझे क्या है शीर्ष से दिया है तो टॉप से कितना रैंक है उसका
12 रैंक, तो 45 इक्वल्स टू 12 प्लस बॉटम -1। यदि ये मैं यहाँ पर हल कर तो क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 माइनस 11 इक्वल्स टू बॉटम, तो बॉटम से रैंक क्या आ जाएगा बताओ, 34। 34 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 500 श्रमिक किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 5 दिनों में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने श्रमिक लगेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना है, 500 श्रमिक लग रहे हैं और 8 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 5×8 = 40, मतलब 40,000 मैन डे। हमें क्या बोला है, 5 दिन में इसी काम को समाप्त करना है, तो क्या मैं इसे यहाँ पर 5 से भाग दे दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5×8 = 40, 2 जीरो और। ठीक है, तो 800 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 800 श्रमिक हमें लगेंगे यदि इस काम को हमें 5 दिन में ख़त्म करना है तो। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियोस के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।